पटना से सटे दानापुर में ठंड से हाल बुरा है। जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। ठंड का मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। ये करवट चक्रवात की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश में चक्रवात आई है, उसके वजह से आज हल्की बारिश भी हुई है और बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। दानापुर स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से जानते हैं कि किस तरह से यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है और इस ठंड में यात्रा करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ जा रही हैं, ठंड में कितना मुश्किल हो रहा है? हम लोग सूरत जा रहे हैं। सूरत जा रही हैं, ठंड में कितना मुश्किल है? अभी तो जस्ट चढ़ी, अभी तो पता ही नहीं है। ठंड में मुश्किल नहीं हो रहा है? ठंड नहीं लग रही है? बिहार में बहुत ठंडी है, अभी यहाँ ठंडी नहीं है। ठंडी है ना? हाँ, बिहार में है। अभी देखिए गुजरात जाने तक कितना ठंडी लग रही है। ठंड है, कितना मुश्किल भरा है? ठंड तो बहुत है, बहुत है। तो इस ठंड में यात्रा करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होगा ही। तो ठंड में तो और हवा तो और जाएगा। लोगों से बात करने पे जो है ये लोग जो यात्रा कर रहे हैं उन्होंने बताया कि ठंड में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यात्रा में जब टिकट ले लिया जाता है तो यात्रा करना भी पड़ता है और जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के हिसाब से यात्रा भी ज़रूरी होती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। इन दिनों कड़ाके की ठंड में जरूरी काम ना हो तो लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं, लेकिन मधुबनी में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए पक्का मकान नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को आवास योजना के तहत पक्का मकान देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पंचायत या फिर नगर परिषद की लापरवाही कहें या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेपरवाही, अभी भी हजारों परिवार किसी तरह बाल बच्चों के साथ हाड़ कपाने वाली ठंड में प्लास्टिक टांगकर या फिर टूटे फूटे कच्चे मकान में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। वाड़ा पंचायत का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी में इन दिनों कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में लोग किसी तरह से अपने अपने घरों में बंद हैं। बहुत ज़रूरी काम होने पे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सिर पे पक्का मकान नहीं है। वो आखिर कैसे इस कड़ाके की ठंड में कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आइए आपको यहाँ मधुबनी के भवारा पंचायत में वार्ड नंबर 9 की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए वार्ड नंबर 9 की ये तस्वीर है। यहाँ भवारा पंचायत में यहाँ लोग किसी तरह से पॉलीथीन का या प्लास्टिक का दीवार टांग कर, ऊपर छत भी प्लास्टिक का ही है, इसमें किसी तरह से यहाँ पे रात में हाड़ कपाने वाली ठंड में लोग रात बिता रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, अभी तक क्यों इन्हें ये शहरी आवास योजना का या इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला। बताइए आपको क्या घर नहीं मिला है पंचायत से? नहीं मिला है। घर द्वार का पैसा सा नहीं मिला है। बाल बच्चे गरीब आदमी को अपना कर्जा अर्जा करके घर बना है। बहुत परेशानी में तो घर बना है। घर बनाने के बाद तभी भी खुल खास में नहीं है। पानी उनी में आनी तूफानी में बाल बच्चा मिलके यहाँ पर शोहर मिलके सब यहाँ पर होते हैं। पानी चूता है घर घर, पन्नी दे के छप्पर पर देते हैं। आपका क्या नाम है? शमसा खातून। तो आपको भी नहीं मिला है? जी नहीं मिला है, लेकिन नाम आता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। नाम है इंदिरा आवास में, लेकिन नहीं मिलता। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि इंदिरा आवास में इन लोगों का नाम है, लेकिन ये बार बार तो वहाँ पंचायत का या ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के इंदिरा आवास का अभी तक कुछ यहाँ पे निपटारा नहीं हुआ है। लोग किसी तरह से इस कड़ाके की ठंड में किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती है और इस मौके पर उनके गृह जिले छपरा में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में आज ही के दिन छपरा के कुतुबपुर दियारा में हुआ था। उनकी स्मृति में छपरा में भिखारी ठाकुर चौक पर उनका स्मारक बनाया गया है, जहां खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है। वही भिखारी ठाकुर जिन्होंने भोजपुरी नाटक को एक नया आयाम दिया। 1887 में भिखारी ठाकुर का जन्म छपरा के ही कुतुबपुर दियारा में हुआ था, लिहाजा छपरा में आज के दिन कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना ने इस कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया। हम यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि भिखारी ठाकुर की क्या भूमिका थी छपरा के जो भोजपुरी नाटक के एक पहचान देने में। भिखारी ठाकुर की क्या भूमिका आप मानते हैं? देखिए, लोक कालजयी रचनाकार लोक कलाकार भिखारी ठाकुर जी की अहम भूमिका थी भोजपुरी के विकास के लिए। उन्होंने गांव-गांव घूम करके भोजपुरी का प्रचार प्रसार किया। जो
अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभर के उनका सामने आज हम लोग देख रहे हैं। और आज उनका जयंती मनाया जाएगा। थोड़े देर में सभी प्रशासन के पदाधिकारी लोग आएंगे और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ गा करके सुना दीजिए। जी, गाते हैं। देखिए, उनका नाम तो भिखारी था, हमारी रचना स्वरचित है, उन पर लिखे हैं, 2 लाइन गुनगुनाते हैं कि भिखारी भिखारी, अरे भिखारी भिखारी, भिखारी भिखारी भिखारी, भैल रजो से बढ़ के भिखारी, कि बरजत रहला ने बाप महतारी, बरजत रहला ने बाप महतारी, नाच में तू मत रहे भिखारी, बरजत रहला ने बाप महतारी, नाच में तू मत रहे भिखारी। बाकिर कि कर्म के रेख केहू कैसे मिटाई, अरे कर्म के रेख केहू कैसे मिटाई, रहे गतर गतर भरल कलाकारी भिखारी। सवाल उठता है उनके गांव को लेकर के, उनका जन्म यहाँ हुआ था लेकिन गांव का विकास उतना नहीं हो सका क्या? जी, वो देखिए, अभी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी उनके गांव को विकास के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन उतना विकास तो अभी नहीं हो सका है। जैसे आश्रम बना, उनका मूर्ति लगा, इतना हुआ है। लेकिन पैतृक जो आवास है भिखारी ठाकुर जी का, बड़ी दुख होता है वहाँ पर पहुँचने पर कि उनका वो पुराना ही चौखट दरवाज़ा, वो जो खपड़ैल मकान है वो दिखता है। कुछ तो करकट लगा के बनाया गया है, शौचालय का भी बाहर में व्यवस्था है, लेकिन उतना बढ़िया तो नहीं है जितना होना चाहिए। और विकास की जरूरत है। और विकास की जरूरत है। नाम हुआ आपका? सत्येंद्र नाथ सिंह दूरदर्शी, लोक कवि गीत। ये सत्येंद्र नाथ दूरदर्शी थे, लोक कवि है, जिले के जाने माने चेहरा है। ये बता रहे थे कि भिखारी ठाकुर के लिए बहुत कुछ किया गया छपरा में, लेकिन उनका पैतृक गांव का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम बताना चाहेंगे भिखारी ठाकुर वही शख्स है जिन्होंने अपने ज़माने में विदेशिया के माध्यम से प्रवासी मजदूरों के दर्द को चित्रित किया था, मंचित किया था, और पूरे विश्व ने जाना था कि जो मजदूर प्रवास करके विदेशों में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके घर के परिवार की क्या स्थिति होती है, किस तरह की विरह होती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आज जो भिखारी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत सम्मान दिया जा रहा है उन्हें छपरा में, और छपरा के लोग उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं है और उनको हम किस तरह श्रद्धांजलि दें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।